कलयुग केवल नाम आधारा है। हम सब ने सुना है। सब यही तो कहते हैं, गुरुजन, शास्त्र, साधु, संत। तो नाम जप श्रेष्ठ है या सुमिरन श्रेष्ठ है? तो ये हमें समझना होगा कि नाम जप सुमिरन तक पहुंचने की सीढ़ी है, पर पहुंचना तो हमें सिमरन तक है। मुख्य सुमिरन है। तो फिर भजन क्या है? भजन का असली अर्थ पता है क्या है? सेवा। सुमिरन माने याद, स्मरण। और जप, जप वो क्रिया है जो करते 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 हम हमेशा प्रभु के स्मरण में, उनकी याद में ही रहेंगे। उस क्रिया के माध्यम से हमें सुमिरन तक पहुंचना है। बस ये बात याद रखनी है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। तो नाम की महिमा बहुत है, अपरंपार है नाम की महिमा। जप क्रिया है और इस क्रिया को हमें क्रिया तक ही नहीं छोड़ना है। हमें इतना नाम जपना है कि हम सुमिरन तक पहुंच जाएं, स्मरण में सदैव वे रहें। लेकिन हमने देखा है कि नाम जप का बहुत लाभ हम साधकों को नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है कि हम उस जप की क्रिया को सुमिरन तक नहीं पहुंचा पा रहे। हम बस या तो संख्या पूरी करने में लगे हुए हैं या ध्यान से नाम नहीं जपते। तो फिर कैसे पहुंचाएं अपने इस नाम जप को सुमिरन तक? तो पहले तो हमें कुछ समय होठों से नाम जपना होगा। ये करना ही पड़ेगा, बोल बोल कर नाम जपना होगा। यहीं से शुरुआत होती है। होंठ हिलें नाम जपते, धीरे धीरे होंठ हिलने बंद हो जाएंगे और मात्र जीभ हिलने लगेगी। जो भी नाम आप लेते हैं, राम राम, श्याम श्याम, हरि हरि, राधा राधा, जो आप बोलें, बस जीभ हिले, पर अब होंठ ना हिले। फिर उसके बाद की स्थिति आती है कि कंठ से नाम निकलता है, ना होंठ हिलते हैं ना जीभ हिलती है। कंठ से नाम उच्चरित होता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि कोई कुछ बोल रहा है। और फिर बाद में स्थिति आती है कि मन से नाम निकलने लगता है। मन से नाम नहीं निकलता तो फिर बात बनती नहीं है। जब मन से नाम निकले ना, तो नामाकार वृत्ति हो जाती है उस साधक की। वो साधक फिर घर के काम भी करता रहेगा, बाजार के काम भी करता रहेगा, लोगों से बोलता मिलता जुलता भी रहेगा, तब भी उसका नाम चलता रहेगा। जनाबाई का याद है ना? कंडों के लिए झगड़ा कर रही थी पड़ोसी से कि तूने मेरे कंडे चुरा लिए। तो जब महात्मा ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि वे कंडे तुम्हारे हैं, तो जनाबाई ने एक कंडा देते हुए कहा, इसे कान से लगाओ। और जब महात्मा जी ने कान से लगाया तो कंडों में से भी आवाज़ आ रही थी, उस नाम की जो जनाबाई जपती थी हर पल हर क्षण, कंडे बनाते वक्त भी। तो वो जनाबाई लड़ रही है पड़ोसी से, गाली भी दे रही है, पर उसका मन नामाकार वृत्ति धारण कर चुका था। उस जनाबाई के रोम रोम से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। वो स्वाभाविक था कि कंडे में भी उसका प्रभाव पड़ता, तो पड़ा। मन जब नाम लेने लगेगा, उस स्थिति में जब पहुंच जाएंगे, तो नाम लेना नहीं पड़ेगा, नाम का जप करना नहीं पड़ेगा। फिर नाम जप क्रिया नहीं होगी, फिर तो साधक स्वयं नाममय हो जाएगा। फिर शुरुआत होगी सुमिरन की, फिर शुरुआत होगी सुरति की,
फिर शुरुआत होगी स्मरण की, याद की। फिर याद आएगी, याद आएगी नहीं, याद बनी रहेगी। पर शुरुआत कैसे करनी है? क्रिया से ही करनी होगी। नाम जप क्रिया है, पर सुमिरन क्रिया नहीं है, याद क्रिया नहीं है। ये तो अवस्था है, ये तो स्थिति है साधक की। उसकी याद बनी रहे, ये स्थिति है। और हमें सबको वहाँ तक पहुँचना है, उस स्थिति तक पहुँचना है। याद रहे, उस स्थिति में यदि पहुँच गए ना तो सारे काम करते रहेंगे, काम होते रहेंगे, पर हमारा सुमिरन अखंड चलता रहेगा। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और हम अपने निजानंद की मस्ती में डूबे रहेंगे। नाम जप करना है, पर नाम जप पर ठहरना नहीं है। आगे 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 बढ़ते चले जाना है। सुमिरन की स्थिति तक पहुंचना है, चिंतन ध्यान तक पहुंचना है। यही तो है क्रिया से अक्रिया की ओर बढ़ना, जप से सुमिरन की ओर बढ़ना। जप करना क्रिया है, सुमिरन प्रियालाल की याद का बना रहना है। भजन सेवा है, और वही भगवन नाम जब दूसरे भी सुनने लगें तो उसी को कीर्तन कहते हैं। इसलिए नाम जप से शुरुआत होती है, पर मन तक पहुंचना है। ये बात हम सबको याद रखनी है। ये शुरुआत है, ये क्रम सब याद रखें। पहले कुछ समय, कुछ महीने, कुछ वर्ष होंठ से जप करें, फिर जीवा से, यानी होठ ना हिलें, सिर्फ जीवा हिले, फिर कंठ से। इस तरह मन तक पहुंचाना है। फिर मानसिक जप, उस स्थिति में जप सुमिरन बन जाएगा, फिर सब होगा। फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप याद आएगी, फिर सुरती होगी, फिर सुमिरन होगा, अपने आप होगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना होगा नाम जपने का, कीर्तन करने का। और यह अभ्यास सत्संग से होता है। जिन जनों का हम संग करेंगे उनका ही रंग हम पर चढ़ेगा। इसलिए हरि विमुखन का संग त्याग दीजिए। क्या हमें नाम जप के लिए या इस स्थिति में आने के लिए वैराग्य चाहिए? क्या वह आवश्यक है? देखिए, संसार से वैराग्य तो चाहिए ही। हरि विमुखन जो हैं उनका संग तो हमें त्याजना ही होगा। और जो अपने परिवार के जन हैं, पुत्र हैं, पुत्री है, माँ बाप हैं, सब में अपने प्रभु को देखने का प्रयास करना होगा। ईमानदारी से यदि हम ऐसा करेंगे, परिवार जनों की सेवा करें भगवत भावना रखते हुए, और संसार में जो हरि विमुख जन हैं उनका त्याग करें, तो फिर अपने आप वैराग्य आ जाएगा। वैराग कोई चोले से नहीं, कोई शारीरिक वैराग नहीं, वैराग तो मन से होता है। और जब हम नाम जपना आरंभ करते हैं ना, धीरे 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 संसार के सारे सुख, संसार के सारे रंग फीके पड़ने लगते हैं और नाम का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगता है। ये नाम का रंग ऐसा है जो एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं, पक्का रंग है ये। संसार के संबंधों की तरह नहीं जो रंग बदलते हैं। ये रंग जब प्रेम का, अपने प्रिया लाल के प्रेम का चढ़ जाए तो फिर ये और कोई रंग चढ़ने नहीं देता। बस यही अभ्यास करना है। रसखान गोविंद कूं यूं भजिए, ज्यों नागरी को चित्त गागरी में। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।